नीट में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है। आपको वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के हॉस्टल के इन्वायरमेंट से, आपको वहाँ के रहने सहने से आप किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, सोपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिर के हौसले मतार मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमको भी मालूम नहीं था। लगभग 6 क्वेश्चन डिटो देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, वही 6 क्वेश्चन मैंने वहाँ जाके गलत कर दिया। पीयूष सर का हमेशा यही कहना था कि यदि आप यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो आपको इस लाइन में सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं। मोटिवेट की तो कोई कमी नहीं रहती वहाँ पे। हाँ, बहुत तो डॉक्टर बनने को बहुत खुशी हुई है, बहुत नाम रोशन बढ़ाया। गांव के अंदर साधारण से परिवार के अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं होती है, लेकिन उन्हें तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है और सही का माहौल नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से वो प्रतिभाएं दब के रह जाती है। टीचर्स पे विश्वास करते रहना चाहिए और उनकी जो जो गाइडेंस रहती है उनको जरूर फॉलो करते रहना चाहिए और माइंड में उनके प्रति कोई नेगेटिविटी फील नहीं करनी चाहिए। मुसीबतें आएगी, जितना इम्तिहान बड़ा होगा उतनी बड़ी मुसीबतें आएगी। मेरे बड़े भाई अशोक चोइल ने बार बार मेरे को हर चीज़ में गाइडेंस की थी। मेरे फूफा जी हैं जसवीर जी कुरडिया, जो अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं वहाँ पे, तो वो मेरे को बार बार गाइड करते थे। तो बच्चे हमें कहते हैं कि ये टीचर ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ा रहा, तो हमें उनके प्रति नेगेटिव इमेज कभी नहीं बनानी। छोटे गांवों से जब लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं तो इस भरोसे के साथ परिवार उन्हें भेजता है कि एक दिन वो उनका नाम रोशन करेंगे, और ऐसा ही किया कमाल रामा किशन ने। नीट 2025 में पीसीपी से नीट 2025 क्लियर कर अब डॉक्टर बन चुके हैं। इनके संघर्ष की कहानी इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो नाम के आगे डॉक्टर लगना कितनी बड़ी बात है, कितना आज फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, और घर वाले भी बहुत खुश हैं मेरे। जैसे आपने ये पेपर दिया और जब नीट का पेपर आया था तब ऐसे लगा था कि अब की बार हो जाएगा या नहीं यार इस बार नहीं हो पाएगा? नहीं, मुझे पहले से ही कंफर्म था कि हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पेपर में थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर लगी थी। अच्छा, कैसे क्या फील हुआ उस टाइम जब आपके सामने पेपर था? उस समय मन में क्या चल रहा था आपके? मैंने बायो सबसे पहले केमिस्ट्री करके फिर बायो की, और उसके बाद में जब फिजिक्स स्टार्ट की तो क्वेश्चन टफ लगे थोड़े बहुत, और फिर मैं करते करते ज़्यादा ढंग से तो नहीं हो पाए, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, फिर लग गया था कि हाँ सही है, हो तो रहे हैं। हाँ। फिर जो पिछला स्कोर था उसमें 700 नंबर वाले, 600 नंबर वाले, 720 वाले भी बहुत थे, तो वो स्कोर आपके दिमाग में चल रहा था कि यार पीछे देखो कितना हाई स्कोर था, ये स्कोर अब की बार नहीं बना तो क्या रैंक रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, ये दिमाग में चल रहा था? ये हमें पहले से ही, जब हमारे एचओडी सर पुनी सर थे और वो अभी हमें ऐसी प्रैक्टिस करके भेजी थी उन्होंने कि कैसा भी पेपर आए आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है, और हमें पहले से ही बता दिया था कि कट ऑफ इस बार कम जाएगी, क्योंकि पिछली बार एनटीए 2024 में बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती हुई थी, इसलिए विवादों में भी वो परीक्षा रही थी उस समय। हाँ, इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर थे उस चीज़ के लिए। हमें कहा गया था कि आपको कैसा भी टफ पेपर आए आपको अच्छी तरीके से करना है बस। आज आप जैसे हजारों सैकड़ों बच्चे जो पीसीपी से निकले हैं, डॉक्टर बने हैं, उनसे देखकर कई गांवों के बच्चों को ये हौसला मिलता है कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और आज आप रोल मॉडल हैं उनके लिए। कैसे देखते हैं कि उन बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या उन्हें प्रेरणा देंगे कि इस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये आपका शेड्यूल होना चाहिए? किस मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि यहाँ सबके अंदर अच्छा खासा माइंड होता है, और जब बच्चा 10th से ही यहाँ से निकल जाता है गांव से तो उसको एक अच्छी लाइन मिल जाती है, और उसके बाद में वो 11th-12th में अपना अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने 10th से ही अपनी लाइन चेंज कर लें और अच्छे एक डायरेक्शन में जाएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रगति मिलेगी। आपका चाहे नीट में सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है, आपको वहाँ के इन्वायरमेंट से, वहाँ के हॉस्टल के इन्वायरमेंट से, आपको वहाँ के रहने सहने से आप किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। पीयूष सर का हमेशा यही कहना था कि यदि आप यहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करोगे तो आपको इस लाइन में सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप यदि अच्छी तरीके से मेहनत करोगे आपको जीवन में सफल होना बड़ी बात है, और आप कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम को आप हासिल कर ही लोगे। हाँ, उनका हमेशा यही कहना था। अच्छा, पीयूष सर से आप जब इंटरेक्ट करते थे, पूरी पीसीपी के हॉस्टल में रहते थे आप? हाँ, मैं ब्रेनी कैंपस में था और NH फर्स्ट हॉस्टल में रूम नंबर 364 में रूम। अच्छा, कैसा माहौल था पीसीपी का? क्योंकि जब भी बाहर में जाता हूँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, कई गांव के लोग कहते हैं कि यार पीसीपी का कैंपस बहुत बड़ा है, क्या बड़ा कैंपस है इसलिए अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं? आप बताओ कैंपस के बारे में, वहाँ की पढ़ाई के बारे में। कैंपस बहुत ज़बरदस्त है, हर जगह कैंपस है उनके, और सबसे पहले वहाँ पे ब्रेनी कैंपस है तो हम वहीं से 11th-12th की थी, और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत शानदार है। करण सर जो वहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं वो सप्ताह से वहाँ पे एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, और बहुत शानदार माहौल है, बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट की तो कोई कमी नहीं रहती वहाँ पे। अच्छा, कभी आपको पूरी लाइफ में ऐसा लगा कि जो इस दौरान जब नीट की तैयारी कर रहे थे कि यार डिप्रेशन हो रहा है, अब की बार नहीं होगा तो इन घर वालों का क्या होगा, ये इतनी उम्मीद से हमें यहाँ भेजा है?
हाँ, ऐसा लगता है जब आप बीच में होते हैं 11th से थोड़ा जस्ट उसके बाद में 12th में स्टार्टिंग होती है, तो आपको ऐसा लगता है आपके नंबर थोड़े बहुत डाउन होते हैं, तो आपको ऐसा ज़रूर फील होगा। लेकिन आपको बस अपने टीचर्स पे विश्वास करते रहना चाहिए और उनकी जो जो गाइडेंस रहती है उनको ज़रूर फॉलो करते रहना चाहिए और माइंड में उनके प्रति कोई नेगेटिविटी फील नहीं करनी चाहिए। आज पोतो डॉक्टर बन को क्या को महसूस हो रहा है? हाँ पोतो डॉक्टर बन को बहुत खुशी हुई है, बहुत नाम रोशन बढ़ाया। अच्छा, थाने कद बताए क्या डॉक्टर बन को? माने तो आयो फोन नाम नेट पर जन्म। सबसे पहले किसको बताया आपने? सबसे पहले मेरे बड़े भाई अशोक चोइल, जो एयरफोर्स में अभी प्रिंस डिफेंस ही गया था। अच्छा, एनडीए से वहाँ से? एयरफोर्स में बड़ो पोतो। अच्छा, एक दो ही तो है शेखर वीडियो राजकोट। मेरा बुआ बेटा भाई है जो भी एम्स राजकोट में है, 2023 बैच में अभी सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट है और उसने गाइडेंस दी थी। और मेरे बड़े भाई अशोक चोइल ने बार बार मेरे को हर चीज़ में गाइडेंस की थी। और मैं अच्छा, जब भी डिप्रेशन आता था या कुछ ऐसे डाउट होते थे तो आप भाई से बात करते थे? हाँ, मैं मेरे भाई से बात करता था। और मैं मेरे फूफा जी हैं जसवीर जी कुरडिया, जो अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हैं वहाँ पे, तो वो मेरे को बार बार गाइड करते थे। बिल्कुल। आज पोतो डॉक्टर बनो क्या को महसूस हो रहा था? बताओ ना कि क्या को लाग रहा था? जोरदार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत खुशी है। हाँ थे, बताओ ये बोलने। हाँ, ये डॉक्टर गया था, आपको सब दुनिया को खुशी हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है आपको। अच्छा, गांव में और भी डॉक्टर बनेंगे? और भी डॉक्टर, ये उधर जाएगा तो बनेगा ना, उधर तो नहीं बनेगा। नहीं, गांव के अंदर और डॉक्टर बने क्या? अब रिजल्ट आया है उसमें? हाँ, गाँव का नहीं, पहला डॉक्टर। हाँ, पहला डॉक्टर है अभी। दूसरे डॉक्टर है, ठीक है। अब जो इनको बचपन से पढ़ाते आ रहे थे उनसे बात करते हैं। उन अध्यापकों का भी बड़ा रोल होता है जो मोटिवेशन करके ऐसी संस्थाओं में भेजते हैं बच्चों को, ये भरोसा दिलाते हैं परिवार को कि इस बच्चे में वो प्रतिभा है, अगर इसे आप मौका देंगे तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। सर, आप कैसे देखते हैं कि जो प्रतिभाएं गाँव में हैं, गाँव छोटे छोटे कस्बों में छुपी हुई हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मौका नहीं मिलता और मौका मिलता है तो ये ऐसी प्रतिभाएं निकल कर आती हैं? गांव के अंदर साधारण से परिवार के अंदर बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं होती है, लेकिन उन्हें तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है और सही का माहौल नहीं मिल पाता, जिनकी वजह से वो प्रतिभाएं दब के रह जाती है। तो ये एक रामाकिशन भी साधारण परिवार से निकला था और इसको एक अच्छा मोटिवेशन और सही गाइडेंस मिला था और ये सही समय पर इसकी स्कूलिंग, पहले छोटी काटू और फिर सीकर में स्कूलिंग हुई थी। ये पूरा इसकी स्कूलिंग का ही नतीजा है। बाकी इनके साथ जो प्राइमरी एजुकेशन में पढ़े थे वो यहीं खेलते कूदते और यहीं रह गए और इसको मार्गदर्शन सही मिला, उसका ये नतीजा है कि आज इन्होंने पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छी रैंक के साथ ये डॉक्टर बना है। सर, कितना ज़रूरी मानते हैं कि जब ऐसे एग्जाम्स देते हैं हम, इसके लिए सही दिशा में जाना? क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कहते हैं ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, यहाँ वहाँ से तैयारी कर लेंगे, इसके उसके नोट्स देख लेंगे। एक सही गाइडेंस का मिलना कितना ज़रूरी मानते हैं ऐसे एग्जाम? देखो, एक तो उस माहौल में रहना ज़रूरी है कि डेली हम क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ के सीखते हैं और लगातार टेस्ट देते हैं, उनसे ये पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं, हम कितने पानी दुनिया की भीड़ में हम कहाँ पर हैं। उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे रैंक में ये कमजोरी आई, इस बार हम इस रैंक में सुधारेंगे। कंपटीशन की भावना पैदा होती है जो जब हम उस कैंपस के अंदर रहते हैं तब। तो बिना कैंपस के या ऑनलाइन कोचिंग तो हमें केवल एक मामूली गाइडेंस दे सकती है या खुद को सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन का मुकाबला नहीं कर सकते। आजकल बहुत से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, गांव में क्या कहेंगे, परिवार के लोग क्या कहेंगे। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए आप सैकड़ों बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, ऐसे आपके सामने भी शिकायतें आती होंगी कि बच्चा घबरा रहा है, कर नहीं पा रहा है, परिवार का दबाव है, तो सर ऐसे कैसे डील करें इससे? ऐसे कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ विशेष बनने के लिए भेजा है। वो हमारे ही अंधेरा होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कि हम क्या है, हम उस चीज़ को समय पर जज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें और ये देखें कि खुद के ऊपर विश्वास रखें। ईश्वर ने अगर हमारी परीक्षा ले रहा है तो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। अगर मुसीबतें आ रही है तो उसे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये एक शेर है कि मुसीबतें दिल के इरादे आजमाती है, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती है, गिर के हौसले मथार मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। तो ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहने, मुसीबतें आए क्यों, जितना इम्तिहान बड़ा होगा उतनी बड़ी मुसीबतें आएगी। तो इनसे घबराना नहीं है और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी और ईश्वर के ऊपर विश्वास है कि एक दिन हम कामयाब होंगे। और ऐसे ही फिर ये प्रतिभाएं, इनको जब मौका मिलता है तो ये निखर कर सामने आती हैं। इनके पापा हमारे साथ हैं। आपने ये सपना देखा था या फिर इसने खुद आपको कहा था कि मैं अब की बार नीट क्रैक कर दूंगा? हाँ, हमने नहीं देखा था इतना। अच्छा,
कब आपको जब इसको आपने भेजा वहाँ कि आपका बड़ा बेटा है वो भी प्रिंस से पढ़कर एयरफोर्स में गया है, अब ये नीट में डॉक्टर बन गया है, एक छोटे से गांव से आकर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितनी बड़ी खुशी होती है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है, आज वो खुशी दिख रही है आपकी। कैसे भरोसा किया कि प्रिंस जैसी संस्था में किसी कर डालते हैं? वहाँ तो सैकड़ों कोचिंगें हैं, कई हमारे जीजा जी छोटे खाटू है, उसने वो पूरा उन्होंने ही देखा। हाँ। अच्छा, आप मिलने जाते थे कभी? नहीं, हम कभी नहीं गया, अच्छा, आपने कभी नहीं गया, 3 साल में कभी भी नहीं गया। अच्छा, इसका भाई और जीजा जी हाँ, वही सब उनके आप- नंबर ही उसके पास ही थे। अच्छा हम तो कभी ये टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हमको भी मालूम नहीं था। अच्छा, आप सारी सबसे ज़्यादा जो शेयर करते थे बातें या घर पे बात करते थे, किससे बात करते थे भाई के अलावा? मैं अपने फूफा जी से ही बात करता था ज़्यादातर, और कभी कभार दादाजी से। अच्छा, दादाजी से क्या बताते थे? दादाजी कि मैं ठीक हूँ, खाना पीना अच्छा मिल रहा है, या फिर नंबर वंबर भी बताते थे? नहीं, नंबर हमारे यहाँ पे गांव में किसी को ज़्यादा पता भी नहीं रहता, और बस इतनी बात होती है कि आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बस ये 2-4 बातें होती थी बस इसी के साथ। हाँ, क्योंकि और ज़्यादा नंबरों पर आपको फ़ोन करने में अलाउ नहीं देते हैं किसी हाँ, को। वो भी है। अनुशासन कैसा है? अनुशासन बहुत ज़बरदस्त है वहाँ का, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है वहाँ की। और अच्छा, ये फ़ोन अलाउ नहीं है, बाहर नहीं जाने देते हैं, आपकी कटिंग हेयर स्टाइल मतलब बाहर की चकाचौंध में आपको नहीं आने देते हैं। एक बार लगता है यार कहाँ जेल जैसे माहौल में डाल दिया यार, बाहर रहते, रूम लेके रह लेते, कोचिंग ही तो करना है। हाँ, शुरुआती दौर में लगता है वहाँ पे, जब अपन जाते हैं 2-3 महीने बहुत अपने को अजीब तरीके से लगता है जब यहाँ से जाते हैं, फिर धीरे धीरे वहाँ हर एक चीज़ सेट हो जाती है और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अपने को सूट होने लग जाता है, फिर अपने को अच्छा लगता है। आप ये बताओ कि कैसे तैयारी करें कि वो बच्चे जिनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, उनसे क्या गलतियाँ हुई होंगी, उनको सुधार किया जाए? अभी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि 2026 के अंदर आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो ये आपके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, और अपने टीचर्स के गाइडेंस के अनुसार आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, वही आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। आपको टीचर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना कि टीचर्स कौन कैसा पढ़ा रहा है, या ज़्यादातर जो होता है हमारे साथ ये होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो बच्चे हमें कहते हैं कि ये टीचर ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ा रहा, तो हमें उनके प्रति नेगेटिव इमेज कभी नहीं बनानी। जितनी ज़्यादा हम उनसे सीख पाएंगे तब तक ही सीख पाएंगे, जब तक हमारे अंदर उनके प्रति नेगेटिव इमेज नहीं रहेगी। तो टीचर हर एक अच्छा होता है, और वहाँ की जो फैकल्टी है वो शानदार है, और वहाँ के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आपको जो दिया जा रहा है उस पर पूरा विश्वास रखें और फुल करें प्रैक्टिस। अच्छा, मतलब पीसीपी ने जो आपको मटेरियल दिया है, स्टडी मटेरियल, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो जैसा गाइडेंस दें आप वैसा फॉलो कर लो बस। हाँ, मुझसे भी यही गलती हुई थी। शुरुआत में ऐसा लगता था कि बाहर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, एलएन बाकी सारी चीज़ों की, लेकिन वो आप बिल्कुल ना करें, इसमें ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। मेरे बायो में जो क्वेश्चन गलत हुए थे, 8 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो मैंने एज इट इज़ लगभग 6 क्वेश्चन डिटो देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, वही 6 क्वेश्चन मैंने वहाँ जाके गलत कर दिए। और केमिस्ट्री में मेरे 147 थे, तो मेरे लगभग 170 के आसपास आ सकते थे। डिटो क्वेश्चन हमारे जो AITs होती है उसमें आते थे, और मेरी प्रैक्टिस सेट जो यानी था, कि आपको पीसीपी ने वो क्वेश्चन पहले ही बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन और क्या आप तैयारी कीजिए, और वही क्वेश्चन आ गए। हाँ, वही डिटो क्वेश्चन आए थे, बस थोड़ी मैंने गलती कर दी थी वहाँ पे। ये गलती वो नहीं दोहराए। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि डॉक्टर बनने के लिए आपको लगातार तैयारी नहीं करना, आपको किस तरीके से पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और पीसीपी वो एक माध्यम है जो आपको पूरी गाइडेंस के साथ बताता है कि आपको कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है और किस अनुशासन में पढ़ना है। तो एक दिन फिर आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। उन प्रतिभाओं के लिए एक प्रेरणा है जो आने वाले समय में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव है, कमेंट कर आप जरूर राय दीजिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।